ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत को दिए हुए संविधान और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें गरीब आदमी सपना देख सकता भी है और पूरा भी कर सकता है। आप बस 1971 में दिल्ली बार काउंसिल से एक अधिवक्ता के रूप में अपने कैरियर को शुरू करते हुए उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय में भी आपने सेवा देने का काम किया है। आज मैं कल आदरणीय रामनाथ कोविंद जी से पूर्व राष्ट्रपति के रूप में मिला और आज आप सब मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सभी धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक पूरी यात्रा कर कर हमारे घर में वापसी आए हो। ऐसा आभास पूरे संपूर्ण सभी लोगों को, चाहने वालों को हो रहा है। मेरे ख्याल मैंने अपने जीवन के अंदर ये विज्ञान भवन भी पहली बार इतना खसाखस भरा हुआ, ये भी खुशी महसूस कर रहा है कि जितने लोग यहाँ पर आए हैं उतने लोग बाहर भी खड़े हुए हैं जिनको कार्ड नहीं मिला लेकिन आ गए हैं, और उससे कहीं ज़्यादा लोग जो कि दूर बैठे हुए हैं बाद में हमें कहेंगे कि हमें क्यों नहीं बुलाया। मैं उन सबका अभिनंदन करता हूँ। आज इस प्रकार से हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के भारत को दिए हुए संविधान और देश का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसमें गरीब आदमी सपना देख सकता भी है और पूरा भी कर सकता है। ऐसा संविधान जिसके द्वारा सामाजिक न्याय की समय समय पर बात होती रही है। जैसा मैंने पूर्व में कहा, आज सभी संतों द्वारा जिस प्रकार से आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ये हमने उनके जीवन में भी देखा है। अपने सर्वोच्च पद पर रहते हुए आपने जितने भी आध्यात्मिक स्थान हैं, चाहे भगवान महावीर जी जैन परंपरा से जुड़े अनेकों स्थलों पर जाने का आपको सौभाग्य मिला। स्वर्ण बेला गोला में भगवान बाहुबली के महामस्तिष्क अभिषेक समारोह में भी आपने भाग लिया, और यही नहीं, श्रद्धापूर्वक प्रस्तुत की गई गोचरी को जैन संतों द्वारा हृदय से स्वीकार किए जाने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। और ऐसे ही भगवान बुद्ध की परंपरा से जुड़े कई विपश्यना केंद्रों में भी गए और वहां के आध्यात्मिक शांति के अनुभव किया। आषाढ़ पूर्णिमा पे धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस पर आपने संबोधन भी किया था। जिस पीपल के पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध जी ने बुद्धत्व प्राप्त किया था, उसका एक छोटा सा पौधा मंगवाकर नवंबर 2017 में राष्ट्रपति भवन के एक बगीचे में लगवाकर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का काम आपने किया है। यही नहीं, गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश पर्व के पवित्र दिवस पर सिकंदरपुर लोधी जाकर अरदास करने का अवसर भी आपको मिला है। हरमिंदर साहिब जाकर आशीर्वाद लेना भी इन्हें अनेक बार नसीब हुआ है। और 2017 में गुरु गोविंद सिंह साहब के 350वें प्रकाश पर्व के अवसर पर पटना साहिब जाकर अरदास करने का अवसर भी आपने प्राप्त किया है। और ऐसे नहीं, एक सभी गुरु के बारे में हम बताएं, मुझे ध्यान आता है कि इसी स्थान पर संत गुरुदास जी की और संत रविदास जी की जयंती पर भी आपने समस्त समाज को आशीर्वाद देने का काम किया है। वैसे ही कबीर समाज से जुड़े हुए बहुत से समारोह में आज जाने का सौभाग्य भी आपको मिला है। सतगुरु कबीर महोत्सव में भाग लेने के लिए भोपाल, सागर, हरियाणा के फतेहाबाद भी आप गए हैं। कबीरपंथी भाई बहनों का उत्साह हमेशा प्रेरित करते रहे हैं। अभी हाल ही में आप मगध जाकर कबीर साहब की समाधि पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं। काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर में जाकर दर्शन व पूजा करने का सौभाग्य इन्हें मिला है, आपको मिला है। हाल ही में माता श्री वैष्णो देवी के भी आप दर्शन करके आए। अभी पूर्व में ही आप वृंदावन के भी भगवान श्री कृष्ण जी के भी दर्शन कर गए। पिछली क्रिसमस के दौरान सेक्रेड हार्ट कैथेड्रल में जाकर वह पवित्र त्योहार मनाया। अजमेर जाकर ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह शरीफ में भी जियारत भी की है। ऐसे ही नहीं, आपका अगर जीवन देखा जाए, पूरे जीवन का अगर आकलन किया जाए, शुरू से लेकर आखिर तक गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए हमेशा आपका जीवन संघर्ष में रहा है। आप बस 1971 में दिल्ली बार काउंसिल से एक अधिवक्ता के रूप में
अपने कैरियर को शुरू करते हुए उच्च न्यायालय, भारत के उच्चतम न्यायालय में भी आपने सेवा देने का काम किया है। और यही नहीं है, आपने भारतीय जनता पार्टी में भी अनुजाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए, और मैं सौभाग्यशाली हूं जब आप राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो मैंने भी अपना जीवन राष्ट्रीय स्तर पर आपके राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री के रूप में स्टार्ट किया। और आज आपका ही आशीर्वाद है, राज्यसभा में रहते हुए आपने अनेकों कमेटियों का प्रतिनिधित्व करते हुए, अनेक विषयों पर संघर्ष करते हुए समाज के हर वर्ग को न्याय मिले, इसका आप स्वयं देखते रहे हैं। भारत के गणराज्य में राष्ट्रपति के रूप में 5 वर्ष के कार्यकाल के दौरान सर्वोच्च पद की गरिमा और शालीनता को नव उत्कर्ष प्रदान किया है। आपने 5 साल के अंदर जिस प्रकार से देखा गया है, चाहे कोई भी समस्या हो, सरकार के साथ मिलकर जनता को किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सकता है, उसका पूरा का पूरा ख्याल आपने रखा है। मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूं। आपने कुलाधिपति के रूप में भी आपने राज्य के विशेष विश्वविद्यालयों के क्रियाकलापों में कुलपतियों की नियुक्ति में भी पारदर्शिता लाने का काम किया है। अब से पहले देखा जाता था अनेक उदाहरण मिलते रहे, लेकिन आपकी ईमानदारी और पारदर्शिता को देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी अनेकों बार सराहने का काम किया है। और ये नहीं, देश के अंदर आजादी के बाद जितने भी ज्वलंत विषय रहे हैं, चाहे वह धारा 370 रही हो, 3 तलाक रही हो, सामाजिक सुधार की रहे हो, अनेक विषयों पे आपने सरकार का साथ देते हुए देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम किया है। और आप जिस प्रकार से राष्ट्र निर्माण में महिलाओं का योगदान जो देखा जाता है, कहा भी जाता है, अगर किसी गली मोहल्ले और बस्ती और परिवार की और देश की उन्नति देखनी है तो महिला की उन्नति से देखा जाता है, आकलन किया जा सकता है। और वो आकलन करने के अंदर आपने सरकार का लगातार साथ देते हुए उस कार्य को अभी आगे बढ़ाने का काम किया है। आपके कार्यकाल के दौरान अनेकों महत्वपूर्ण ऐतिहासिक आयोजन हुए। भारत की 75वीं स्वाधीनता जो हम आज बना रहे हैं, अमृत महोत्सव बना रहे हैं, आज 75 वर्ष के अंदर आपके माध्यम से एक पूरी उनको ऊंचाई तक पहुंचाने का देश ने जो काम किया है उसके भी आप गवाह हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपने जिस प्रकार से कोरोना काल के अंदर भी राष्ट्रपति होते हुए देश को इस महामारी से बचाने का जो काम किया है, वो आपका हमारा देश ही नहीं विश्व भी उसकी सराहना करता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज जिस बड़ी संख्या के अंदर आप सब लोग आए हैं, मुझे लगता है कि यह आशीर्वाद लगातार साधु संतों का भी और आपका जहां रामनाथ कोविंद जी पर रहेगा, वही रामनाथ कोविंद जी का पूर्व के अंदर जिस प्रकार से स्नेह और प्यार मिलता रहा है वैसे ही हमको मिलेगा। ये मैं आपको आश्वस्त करते हुए कि कल जब मैं उनसे मिलने गया था मुझे भी एक अच्छा एहसास हुआ, जैसे अपने घर में वापसी का एहसास होता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ।